नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। थाना परिसर में एसडीएमसीओ ने दिए व्यापारियों को और रिक्शा चालकों को सख्त निर्देश। हमारे शहर में थोड़ा अतिक्रमण हो रहा है। हम चाहते हैं कि आपको पहले भी हमने मीटिंग में बताया था कि दुकान के सामने जो अतिक्रमण है उसको हटा लें, और फिर उसमें हमारा एसडीएम साहब का और नगर पालिका का अभियान चलेगा। तो उसमें आप लोगों को नुकसान होगा। पहले से ही हटा लें तो अच्छी बात है। शहर साफ सुथरा होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति जाता, आप ही जाएंगे तो बिना रुकावट के जा भी सकते हैं। जब हमारा शहर ही अच्छा होगा तो सबको अच्छा लगेगा। और साथ में व्यापारियों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो प्रतिष्ठित व्यापारी जिनकी सर्राफी की दुकान है और बड़ी बड़ी दुकान है, वो अपनी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं। कोई भी घटना होती है तो उसमें वो कैद हो जाएगी। एक बार ऐसा भी होता है कि अपराधी ये सोचता है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वो पहले देखता है सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा है, तो अपराध करने से बचता है वो। वैसे तो हमारी पुलिस पूरी राउंड पे रहती है, दिन में भी रात में भी पिकेट भी लगे हैं। मैं निर्मित उसको चेकिंग भी करता हूँ, मुस्तैद है हमारी पुलिस। लेकिन फिर भी व्यापारियों से मेरा ये अनुरोध है कि अपनी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा लें। सुरक्षार्थ, उनकी सुरक्षा है, जनता की सुरक्षा है। और उसके साथ साथ मैंने सर्राफा व्यापारियों से ये भी अनुरोध किया था, और ये बड़ी बेसुध सी हो गई, बोल नहीं पाई। जब तक कुछ बोल पाती तब तक वो निकल के भाग। मैंने ये कहा था कम से कम न बोल पाए। आदमी कोई भी हो, जेंट्स हो या लेडीज हो, एक साथ घबरा जाता है। एक अलार्म है, जैसे हमारा गाड़ी में सायरन होता है, आ रहे होंगे। 4 बजे का टाइम दिया, तो मैं समझता हूँ ई रिक्शा वालों की ज़्यादा भीड़ लग रही है। ई रिक्शा इतना हो रहा है हमारे बाजार में, कभी कभी हम देखते हैं पैदल भी आदमी निकल नहीं पा रहा है। हम लोग गाड़ी से क्या जा पाए, रुकना पड़ता है। दुकान आगे जो ग्राहक आते हैं उनकी मोटरसाइकिल बराबर, फिर मोटरसाइकिल, फिर उधर से ई रिक्शा, फिर उधर से कोई केला बेचने वाला आ जाता है। तो अतिक्रमण की वजह से इतना अवरोध हो जाता है रास्ते में, मेन बाजार में बहुत ज़्यादा। ऐसी चाहे आपकी जो सब अब आ रहे हैं, ई रिक्शा का 1 वे करा रखा है। चौक बाजार से कोई भी ई रिक्शा इधर आपके कल्लूगंज की तरफ नहीं जाएगा। उधर से जो आएंगे रिक्शे वाले, वो ओनली जो नजियाबाद में रजिस्टर्ड हैं नगर पालिका में, जो जिनको पीली छत के बारे में बताया गया है, वो ही आए तो अच्छा है। बाहर वाले जो रिक्शा जो आ रहे हैं, ई रिक्शा जो आ रहे हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कुछ बच्चे नाबालिग लगाते हैं या चलाते हैं, लाइसेंस भी नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। तो इतनी बड़ी कार्रवाई होगी, रिक्शा सीज हो जाएगा, आप छुटा नहीं पाओगे। मेरा सभी जो ई रिक्शा वाले चालक आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे मेरा अनुरोध है, अपने साथियों को बता भी देना कि आपके जब भी चेकिंग होगी 2-3 दिन बाद, तो ई रिक्शा वही चले जिनका रजिस्ट्रेशन है, आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हो, नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन हो, या वहाँ नहीं तो यहाँ हो, और उनके पास लाइसेंस हो। जो हमारे ई रिक्शा एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने सबको एक नंबर प्लेट भी बना के दी है, अलग से कार्ड भी बना है, आई कार्ड लगाएं उसको, तो उससे वेरीफाई हो जाता है हाँ हमारा ई रिक्शा यहीं का है। यदि कोई घटना होती है तो पता चल जाएगा। लेकिन ई रिक्शा इतने हो रहे हैं, देहात से भी आ रहे, पता नहीं कहाँ से रिक्शे आ रहे हैं, जो जिनके न तो रजिस्ट्रेशन है न कोई कागज है।
उसमें फिर गरीब, हम ये सोचते हैं गरीब आदमी को कहाँ तक हम सोचेंगे, लेकिन इतना है कि इतनी सिंपैथी है हमारी कि उनको पहले हम 1-2 बार मीटिंग कर चुके हैं, फिर मीटिंग कर रहा हूँ। अगली बार जब गाड़ियाँ सीज होंगी वो छोड़ा नहीं पाएंगे। जरूर जो आगे आते थे गरीब आदमी परेशान, कुछ परेशान हो रहे हैं। मैं बिजनौर में ई रिक्शा सीज है, कुछ हमारे यहाँ भी सीज है, ये भी चक्कर लग रहा है। जो भी आते हैं मेरे पास उनका सामान, क्योंकि ये मेरी भी ड्यूटी है, क्योंकि जब मैं परेशान हूँ तो रिक्शा वालों का देख रेख भी करना मेरा काम है। ये गलत, लेकिन अगर ये गलत काम कर लेते हो तो मैं इनका साथी नहीं हूँ। जी मैं आपसे भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये जब तक इसके गले में नहीं होगा तब तक मुझे पहचान कैसे होगी। अब इनके गले में इनकी मार पीछे लगी हुई है, तो इससे बचने के लिए ये काम कर देते हैं, क्योंकि अपने हाथ से लिखा और फिर जब नगर पालिका में पंजीकरण है इनका, अब हमने यहाँ बंद कर दी रिक्शा बेचनी, तो धामपुर से आने चालू हो गई, 150 रुपये की रिक्शा हो गई। इस मर्द का इलाज तो आपके पास है, क्योंकि जब रिक्शा ही नहीं आएंगी यहाँ पर तो फिर आदमी ही नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सही। हमने चौथी या पांचवी मीटिंग रखी है, मतलब व्यापारियों के साथ में। हर बार यही हो रहा है ये चीज़ की भी सब नहीं आ पाते हैं, कौन छूट रहा है, कहाँ छूट रहा है, ठीक है। और हम चाहे राज्यपाल जी के माध्यम से बोलें, चाहे जिसके माध्यम से बात करते हैं, कि हमें व्यापारियों पे स्ट्रिक्ट हमें संदेश देना है कि जब हम कार्रवाई करेंगे तब हम लोग नहीं सुनेंगे किसी की। तो 4 महीने से हम लोग लगातार कह रहे हैं कि अपना सामान सही से रखिए, पुलिया पे आपके अगर नगर पालिका सफाई नहीं कर पा रहा है तो अपने उसको रैंप को तोड़ के उस लायक बनाइए, क्योंकि अगर हम लोग कार्रवाई करेंगे तो हम लोग तोड़ेंगे वहाँ पे आके। मतलब मेरा केवल मतलब ये उद्देश्य, हर बार मीटिंग में यही कहता हूँ मैं कि भाई अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। लोग अपना अनाउंसमेंट तक हम लोगों ने करा दी है वहाँ पे, अभी 10 दिन पहले कराई थी उस पर आपके रेलवे रोड पे कि अपना अतिक्रमण हटा लिए, ठीक है। तो मैं केवल आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अगर हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे तब मैं आपकी नहीं सुनूंगा कि साहब 1 हफ्ते का टाइम दे दिया जाए। टाइम का काम खत्म हो गया। मुख्यमंत्री जी ने जैसी गवर्नमेंट बनी थी अप्रैल में अभियान चलाया था, यहाँ पे चला होगा, बिल्कुल चला होगा, यहाँ पे अभियान हर जगह चला है। उसके बाद की स्थिति और आपकी स्थिति आप समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा मतलब केवल यह है कि आप लोगों को बताने का काम मेरा है कि अगर आपके बाद हमारा अभियान चला, जब भी शुरू करेंगे, हम थोड़ा हम लोग व्यस्तता की वजह से नहीं चला पा रहे हैं, तो फिर हम लोग ये नहीं सुनेंगे आप लोगों का कि साहब अब हमें समय दे दिया जाए, हम खुद हटा लेंगे। जिसका रैंप गलत है, जिसका नाले के ऊपर वो बना हुआ है, चबूतरा बना है, और हमारी नगर पालिका का सफाई नहीं कर पा रहे हैं और पानी हमारी व्यवस्था हो रही है, यहाँ पे फंसा हुआ पानी है, तो मैं कार्रवाई करूँगा इसके अंदर, बिल्कुल मौके पर ही कार्रवाई होगी, क्योंकि अब समय देने वाली बात खत्म हो गई। जो मैसेज देना था हम हर बार मीटिंग में देते हैं, राज्यपाल सब लोग कवर करते हैं, सबके पेपर में भी आता है कि अतिक्रमण समिति ने मीटिंग ली। हम इंडिविजुअली सबको नहीं बताऊंगा ना कि आपके दुकान में पहुंच जाऊंगा, बोलूंगा नहीं आपका ये गलत है, आप बोलो 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, ठीक है। तो ये मैसेज देने का काम हमारा केवल है, मतलब हम लोग ये बता रहे हैं कि क्योंकि कार्रवाई होगी तो फिर हम लोग नहीं सुनेंगे कि आपसे 1 हफ्ते का समय चाहिए। जो आपका गलत लगा हुआ है, सामान तक आपने सड़क तक दुकान तक फैला रखा है, ये आपको भी पता है कि मेरी दुकान कहाँ तक है, मैंने फैला रखा है सामान यहाँ तक है, या मैंने हमारे जो आपका जो है नाले के ऊपर ढक रखा है उसके ऊपर आगे बाहर निकाल रखा है, सबको पता है। यहाँ पे हम लोग जब जाते हैं, मैं बोलता हूँ तो सब हिलाने डुलाने लग जाते हैं यूँ करते हुए, पता सबको है चीज़ है। लेकिन अभी तो हम लोग लीनियंसी बरत रहे हैं कि चलो एक बार समझ जाए। 4-5 महीने से हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं चीज़ के लिए। तो अब मैं हम लोग को केवल ये बताना चाहता हूँ कि अब हम लोग की तरफ से कोई मौका नहीं है ना। मैं आपसे अनुरोध मतलब वो भी करूँगा कि आप भी इस मैटर में कभी नहीं बोलेंगे कि हम लोग के साथ इनको अब 1 हफ्ते का समय दे दिया जाए, क्योंकि समय की लिमिट होती है ना। इसमें समय क्या है कि जब अप्रैल में अभियान चला सबको पता था कौन चीज़ गलत है, अब बार बार थोड़ी समय दिया जाता है उस चीज़ के लिए। गलत चीज़ तो गलत हमेशा रहेगी, आपको पता हमको पता कि कौन सी गलत है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई इस चीज़ को आप अंतिम चेतावनी मानते हुए कि जब हम कार्यक्रम करेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं किसी को। हम अपने साथ में पूरा नगर पालिका की ट्रैक्टर लेकर साथ में जाएंगे, जाके सामान उठा के लेते जाएंगे, ये थाने में रिलीज होगा और नगर पालिका में जमा होगा, जाके पूरी पेनल्टी लगेगी इसके अंदर। और उस टाइम पे जो छोटी-छोटी लड़कियाँ हैं वो साइकिल लेके निकलती हैं, दूर दराज से आती हैं, तो वहाँ पे ना इस तरह से स्लोप बने हुए हैं, मतलब लोगों ने अपने घर के आगे इतने गहरे बना रखे हैं, लंबे, जिसमें कि मैंने खुद देखी है कि 1-2 बार लड़कियों को गिरते हुए साइकिल से गिरते हुए मैंने, तो क्योंकि एक तो वहाँ रश हो जाता है, 3 स्कूल कॉलेज ग्राउंड है, उस पर हम लोग वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाएंगे बच्चों को खेलने के लिए। तो उसी में प्रोग्राम में हम लोग ये सब अतिक्रमण हटाएंगे पूरा उस रोड में,
बिल्कुल उनको जब हम एक बढ़िया सा आपको अगर रोडेज बस अड्डा दे रहे हैं तो हम कोई भी नहीं चाहेगा कि आप उसके सामने पूरी गंदगी रहे। तो उसके लिए भी पूरा प्रोग्राम चल रहा है। विजिट कर रही टीम आके यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके आपका नजीबाबाद से लेके कोटद्वार रोड तक पूरा इंडस्ट्रियल वो बनाना है। इंडस्ट्रियल क्या मतलब मॉडर्नाइज टाउनशिप बनानी है वहाँ पे। सच में आपकी बात जी जी कहते हुए एक बात बोलूं। जी। मोटरसाइकिल से जाता है तो हेलमेट जरूर लगाए। हेलमेट लगाने से एक तो जैसे अभी ठंडक पड़ना शुरू हो गई, ये तो ठंड से सुरक्षा होगी। कोई एक्सीडेंट होता है उससे सुरक्षा होगी। कोई भी एक्सीडेंट होता है आप देखते होंगे हेड इंजरी होगी। हेड इंजरी होने के बाद या तो आदमी दम खत्म हो जाएगा या कोमा में चला जाएगा। बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। हेलमेट लगाएगा, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूटेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये स्थिति जब हेड इंजरी हो जाती है, आप बताइए कोई लड़का, कोई बच्चा, कोई 13-14 साल का, 20 साल का, कुछ 30 साल का, कोई भी है, आप अपने उससे पालते हैं। मेरा बच्चा और एक्सीडेंट हो जाता है, तो खत्म हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, जितने सभी व्यापारी बंधु आए हैं और ई रिक्शा चालक आए हैं, आप क्षेत्र में बताइए। आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, सभी व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं। हेलमेट लगाने से आपकी सुरक्षा है। और यदि कोई कार चलाता है सीट बेल्ट लगाएं, क्योंकि आपने देखा होगा यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो एक साथ जब गाड़ी रुकती है तो जो आदमी बैठा है तो तुरंत कभी की ऐसी घटना शीशे को बाहर निकलता है। सीट बेल्ट लगी होगी वहीं वो रुक जाएगा। जो भी दुर्घटना होगी उससे आदमी बचेगा। ये आप लोगों से गुजारिश यही है कि इसमें आप विशेष ध्यान दें अपने बच्चों के लिए। आप स्वयं भी कभी कभी मैं देखता हूँ ऐसे बच्चे चलाते हैं, स्कूल वाले बच्चे। पहले तो उनको बच्चों को, परिवार वालों को मोटरसाइकिल देनी नहीं चाहिए, स्कूटी नहीं देनी चाहिए जब तक 18 साल के न हो जाए। ऐसे चलाते हैं, ऐसे घुमा के चलते हैं। मान लिया वो गाड़ी फिसल गई तो क्या होगा? कई बार ऐसी घटना हुई है, फिसल जाती है, ऊपर से कोई ट्रक आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, उसको चल जाती है। हमारे शासन प्रशासन सरकार की ये महीना है, हम तो हमेशा कहते हैं, ये महीना नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं कि हमेशा हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चलाते वक्त, कार चलाएं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं और साइड में चलें, रॉन्ग साइड न चलें। मैं तो यही कहूँगा कि भैया जो भी है, आपके भाई हैं और आपके फादर हैं या पति हैं, जो भी हैं, उनसे पहले तो भैया पहले मोटरसाइकिल चाबी हम तभी देंगे आपको जब हेलमेट लगाएंगे। हुई है, अभी मीटिंग हम लोग स्कूलों में कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमको अपना शहर, जहाँ नजीबाबाद शहर है, हम नशा मुक्त करना चाह रहे हैं। आप लोग हमको सूचित करिए, बताइए कि भाई फलाने का लड़का नशा करता है। सूचना तो आए, हम उससे पूछेंगे, उसकी मदद करेंगे। भाई कहाँ से ला रहे हो? हम उस व्यक्ति को, मेन व्यक्ति को पकड़ेंगे जो बेच रहा है, उसको समझाएंगे भाई ये सब गलत चीज है। मेन व्यक्ति को पकड़ेंगे हम। यदि मेन व्यक्ति आप लोग हमको ही बता देंगे, हम पकड़ेंगे। हमको तो आपका सहयोग चाहिए। मुकदमे कायम हुए, कई सील भी हुए, हम ही लोगों से तो है सब, चंद पैसों से। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, नहीं क्या मैं समझा नहीं, किसको कोई बोला आपके संज्ञान में आता है हमको बताएं, हमारे इंस्पेक्टर साहब को बताएं। हाँ, सूचना हाँ। है, एक नंबर भी है। कहाँ इस संबंध में किसी को कुछ कहना हो बताएं। भांग का ठेका जैसा है ये, इसकी आड़ में भांग